हंसते हुए उसने एक लोहे की डिस्क आदमी की ओर उछाली। सबको लगा कि अब वह घबरा जाएगा, लेकिन आदमी पूरी तरह शांत खड़ा रहा और अगले ही पल सभी छात्र हैरानी में पड़ गए। तभी किसी ने पूछ लिया कि वह आखिर है कौन, तो उसने संयमित स्वर में बताया कि वह उनका नया क्लास टीचर और कोच है और उसका नाम कइंग तियान है। असल में कइंग तियान एक असाधारण शिक्षक था जो अपने गुरु की अंतिम इच्छा पूरी करने स्कूल आया था। गुरु ने जाते समय उससे कहा था कि किसी भी तरह तियानलोंग मिडिल स्कूल के स्पोर्ट्स क्लास को संभालना, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कइंग तियान सबसे कमजोर छात्रों की भी क्षमता निखार सकता है। इसी जिम्मेदारी को स्वीकार कर वह अगले ही दिन स्कूल पहुंच गया। मैदान में नजर डालते ही उसने देखा कि छात्र अपनी पुरानी आदतों के अनुसार अभ्यास कर रहे हैं। वह पास जाकर एक छात्र की गलत स्ट्रेचिंग को सुधारता है, लेकिन यह बदलाव उस छात्र को पसंद नहीं आता और वह नाराज हो जाता है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन कइंग तियान शांति बनाए रखता है। जब छात्रों को उसका नाम पता चलता है तो पहले वे चौंकते हैं और फिर उत्सुकता से उसे देखने लगते हैं। कइंग तियान सीटी बजाकर सबको पंक्ति में खड़ा करता है और कहता है कि उनकी मौजूदा ट्रेनिंग में सुधार की बहुत गुंजाइश है। वह साफ शब्दों में समझाता है कि खेल में मेहनत और सही दिशा ही सबसे जरूरी होती है। वह भरोसा दिलाता है कि अगर सभी उसकी बनाई योजना के अनुसार अभ्यास करेंगे तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। कुछ छात्र शक जताते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई और खेल अलग अलग बातें हैं। तब कइंग तियान सुझाव देता है कि वे एक दोस्ताना 200 मीटर अभ्यास रन करके देखें। वह बिना किसी दिखावे के अभ्यास करता है और अपनी तकनीक से सबको चौंका देता है। कुछ ही पलों में छात्र समझ जाते हैं कि यह शिक्षक साधारण नहीं है। इसके बाद कइंग तियान नए नए प्रशिक्षण उपकरण दिखाता है जो छात्रों की कमजोरी सुधारने के लिए बनाए गए होते हैं। शुरुआत में कुछ छात्रों को यह अभ्यास अजीब लगता है और वे इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन कइंग तियान धैर्य से समझाता है कि हर अभ्यास का अपना उद्देश्य है। वह स्पष्ट करता है कि प्रशिक्षण समय में अनुशासन सबसे जरूरी है। अगले दिन से नई ट्रेनिंग शुरू होती है। दूर से देखने पर कोई गुब्बारों के साथ सांस नियंत्रण का अभ्यास कर रहा होता है, कोई संतुलन बढ़ाने के लिए वजन संभाल रहा होता है और कोई हाथ पैर की ताकत बढ़ाने वाले अभ्यास कर रहा होता है। सबसे शांत छात्र को निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि सभी नियमों का पालन करें। जब स्कूल के अधिकारी निरीक्षण पर आते हैं तो उन्हें यह तरीका समझ नहीं आता, लेकिन कइंग तियान आत्मविश्वास से कहता है कि स्कूल लीग में सब साफ हो जाएगा। समय बीतने के साथ छात्र इस ट्रेनिंग के आदी हो जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास दिखने लगता है। लीग के दिन जब तियानलोंग स्कूल का नाम पुकारा जाता है तो लोग शक करते हैं, लेकिन जैसे ही छात्र मैदान में उतरते हैं सबका नजरिया बदलने लगता है। शॉर्ट पुट में एक छात्र शानदार दूरी हासिल करता है और लॉन्ग जंप में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन होता है। आलोचक चुप हो जाते हैं और शिक्षक अभिभावक हैरान रह जाते हैं। अंत में कइंग तियान शांति से कहता है कि खेल में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही दिशा और निरंतर अभ्यास ही असली ताकत बनता है। तब सभी समझ जाते हैं कि यह ट्रेनिंग दिखावा नहीं थी, बल्कि मेहनत और अनुशासन से निकली हुई असली क्षमता थी।